युवक ने बस यूं ही मजाक में सम्राजी के कूल्हे पर हल्का सा थपथपा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल सम्राजी की एक छिपी हुई शक्ति सक्रिय हो जाएगी। उसकी यह अशुसरुषि अनोखी विशेषता थी, जितना कोई उसे कठोरता से दबाए वह उतना ही उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होती चली जाती। उसे पूरी तरह वापस अपने वश में करने के लिए युवक ने उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर बंदी बना लिया। हर दिन उसे एक साधारण बाड़े में भोजन देता रहा और सचमुच सिर्फ 1 महीने बाद वही सम्राजी स्वयं उसके गले लगने को आतुर हो उठी। उस युवक का नाम था लिन तियान। वह आधुनिक दुनिया का एक अरबों की संपत्ति वाला सीईओ था, लेकिन एक दिन उसने एक उपन्यास के लेखक की कहानी पर तंज कस दिया कि उसकी सोच बिल्कुल अजीब है। अगले ही क्षण वह उसी कहानी की दुनिया में पहुंच गया और वहां वह बन चुका था संप्रदाय का सबसे नफरत किया जाने वाला खलनायक, बड़ा शिष्य। चारों ओर से तिरस्कार और घृणा। वह पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लाल वस्त्र पर पड़ी और उसी क्षण उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसका गुरु दरअसल एक स्त्री थी जो अब तक पुरुष का वेश धारण कर अपनी पहचान छिपाए हुए थी, लेकिन उसकी असली पहचान अचानक युवक के सामने उजागर हो गई। गुरु ने तुरंत उसे धमकी दी, यह बात यदि बाहर गई तो मैं गुरु शिष्य के संबंध की परवाह नहीं करूंगी। स्थिति को भांपते हुए युवक ने तुरंत अपने सिस्टम से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने को कहा और जो सच सामने आया उसने उसकी रूह तक हिला दी। अगले दिन दोपहर को उसकी सुंदर गुरु सुचेन के हाथों उसका अंत करवा देगी। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, फिर आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? यह सुनते ही सुंदर गुरु स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत युवक को बाहर जाने को कहा, लेकिन अगले ही पल वह फिर उसे अंदर खींच लाई। असल में सम्राजी के शरीर में जहर का असर तेजी से फैल रहा था। वह एक ओर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर युवक को जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसी समय उसका हाथ मजबूती से उसे थामे हुए था। आगे क्या होगा देखने के लिए सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट करें।